सर्दियों की ये सौगात कम वक्त में और कम चीज़ों से बनने वाली इस रेसिपी को आज हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अनिलाज किचन हैक। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो बहुत कम टाइम में और कम चीज़ों से बनने वाली है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी कर दें। तो इतने मज़े की रेसिपी जो बहुत ही कम वक्त में बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने अपने किचन में आ जाएं और मेरे साथ इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये मैंने कुछ ड्राई नट्स काटे हैं, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। तो सर्दियों में हर बंदे का दिल करता है कि कोई ना कोई गर्म चीज़ हो जिसे खा के घर वालों को भी खुश किया जाए और ख़ुद भी गर्म हो जाए। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं जो बहुत ही कम बजट में और कम वक्त में बनने वाली है। तो चूल्हे को जला लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। तो आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, जो बहुत ही कम वक्त में बनेगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। आप मखड्डी को भूल जाएंगे। ये हलवे की इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, तो आपकी वाह वाह और बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो कढ़ाई को रख लेते हैं चूल्हे पे और हलवे की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी 125 ml वाला कप, जिससे मैंने सूजी को मेजर किया है। तो अब प्यारी सी कढ़ाई में हम इस एक कप को भर के डालेंगे और बहुत ही कम चीज़ों से और कम वक्त में इस हलवे को बना के रेडी करेंगे। और अगर आप मेहमानों को ये हलवा बना के पेश करेंगे तो आपकी वाह वाह और बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो चलिए देखें, हम सूजी को अच्छे से फ्राई करेंगे। पहले हल्का सा कलर जब आएगा इसमें तो फिर इसी कप से जिससे हमने सूजी को मेजर किया है, इसी से हम चीनी को भी मेजर करेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो इसकी मिक़दार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम खाते हैं तो कम कर लें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो 1-2 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं। और यही रेसिपी आप सेम फॉलो करके आप जो है इसको अगर डबल भी करना चाहें तो तब भी ये मज़ेदार किस्म का हलवा बना के बच्चों को भी दे सकते हैं और मेहमानों को भी खिला सकते हैं। क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो हर बंदे का दिल करता है भाई कोई ना कोई गर्म चीज़ हो, मेहमानों को भी पेश करने का दिल करता है। क्योंकि गर्मी में तो ये चीज़ें कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन सर्दियों में दिल करता है। तो ये देखें सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब उसी कप से मैं चीनी डाल रही हूँ। कोई भी आपके घर में अगर ये कप नहीं है तो आप चाय वाले कप से भी मेजर करके इस तरह चीज़ों को डाल सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें और छोटा सा कमेंट्स कर दिया करें। इतना तो हमारा हक बनता है ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है सूजी के अंदर। इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे, बिल्कुल वही कलर जो हमें मखड्डी के हलवे में नज़र आता है, वही कलर और वही चीज़ आपको नज़र आएगी। आप मखड्डी को भूल जाएंगे और ये सिंपल और आसान कम वक्त में बनने वाली और कम चीज़ों से बनने वाला ये हलवा ज़रूर ट्राई करना। और इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप ये मज़ेदार किस्म का मखड्डी जैसा हलवा बना सकेंगे। हलवे को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे आज बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आप सब बहन भाइयों को पसंद आएगी। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर हो गया है, ब्राउनिश। बरसात के मौसम में जब भी हम सूजी लाते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो आपसे एक टिप भी साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप सूजी लाएं तो इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ठंडा होने के बाद आप किसी भी एयर टाइट बोतल में डाल दें, तो आपकी सूजी में कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये हमने घी भी शामिल कर दिया है उसी कप से, जिससे
मैंने सूजी डाली थी और चीनी उसी कप से मेजर करके घी भी शामिल किया है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर और बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाला ये हलवा हमारा रेडी होने वाला है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपने ये हलवा कैसा बनाया है। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है। कोई भी हमने इसमें कलर वगैरह नहीं डाला, हमने ये ब्राउन कलर खुद ही इस तरह करके इसको भून के लाया है। अगर कलर डालेंगे तो फिर आपको इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये इस तरह ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये कुछ ड्राई नट्स हैं, अगर हैं तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैंने कुछ ऐड किए हैं और कुछ ऊपर गार्निश के लिए रख दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी सूजी अच्छे से भुन रही है और कितना प्यारा कलर है। तो अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी अगर आपको बहुत ज़्यादा और भी जल्दी बनाना है झटपट तो फिर गर्म करके डालें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मैंने नॉर्मल पानी डाला है और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है हमारे हलवे का। कुछ भी हमने कलर इसमें ऐड नहीं किया है, सिर्फ सूजी को और चीनी को और घी को ब्राउन किया है तो इतना प्यारा कलर आ गया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ये घी छोड़ दे और इसकी फाइनल लुक आपको देख के मज़ा आ जाएगा और आप ज़रूर बनाना और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को खिलाना। जब घी छोड़ेगा तो फिर हलवे का ये असूल है कि जब हलवा तैयार होता है तो चम्मच से भी वो उतर जाता है खुद ब खुद और कढ़ाई से भी अलग हो जाता है। तो फिर समझ लो कि हमारा प्यारा सा हलवा रेडी हो गया है। तो अभी ये देखें, अभी मेरा ये इसने घी नहीं छोड़ा क्योंकि हम इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। जब घी छोड़ देगा फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह हमने अपना हलवा एक छोटे से प्यारे से हार्ट शेप वाले बाउल में डाला है और इसके ऊपर कुछ नट्स जो है वो लगा दिए हैं। वो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमने होटलों रेस्टोरेंट में मखड्डी हलवा मिलता है, सेम वही चीज़ है, लेकिन हमने कम मिकदार में और कम चीज़ों से बनाया है तो इसलिए हमारा ये थोड़ा सा हलवा लेकिन है बहुत मज़े का, कमाल का। और देखें इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। तो अगर आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और ये हलवा ज़रूर सर्दियों में ट्राई करना क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न है तो ये हलवा आपको मज़ा देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह निगहबान।